ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम सब लोग मिलकर भगवद गीता के 6ठे अध्याय की पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे एक नदी उगम स्थान से धीरे 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 आगे बढ़कर एक दिन समुद्र को मिल जाती है, वैसे ही आज भगवान के कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम ये 6ठा अध्याय पूर्ण करने वाले हैं। इस अध्याय के इस मोड़ पर अर्जुन ने जब भगवान को ये सवाल किया कि अगर कोई योग भ्रष्ट है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसकी साधना पूर्ण नहीं हुई, जिसने अपने परम ध्येय को प्राप्त नहीं किया इस ध्यान योग में, और अगर वो चलते चलते इस आध्यात्मिक मार्ग पर अगर वो विचलित हो गया तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। और फिर ऐसे भगवान कहते कहते कि भगवान ने कहा कि उसका विनाश नहीं होता है। तो हमने पिछले हमारे सेशन में देखा कि विनाश यानी क्या चीज़ है। विनाश यानी कि जब मनुष्य योनि मिली और फिर अगर कर्म अच्छे न करने के उस व्यक्ति ने अगर कर्म अच्छे नहीं किए, कर्म अच्छे न करने के लिए या कर्म न अच्छे होने से उस व्यक्ति का जो अधःपतन होता है, यानी मनुष्य योनि से प्राणी योनि में, प्राणी योनि से पक्षी योनि में, पक्षी योनि से फिर जो क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो जैसे सांप आदि, और फिर वहाँ से भी नीचे गिर करके एकदम से कृमि कीटक ऐसे उस योनि में जाना, इसको कहते हैं विनाश। तो यहाँ कहा कि उसका विनाश नहीं होगा, यानी उसको दूसरे जन्म में फिर ये मनुष्य योनि प्राप्त होगी और फिर से वो आगे बढ़ पाएगा। तो वो कैसे आगे बढ़ता है अभी हम देखेंगे। 43 श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 6। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र देर यानी वहां अभी हो क्या रहा है। तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम, जो योग भ्रष्ट है, जिसने काफी दिन तक साधना की है, जिसने काफी दिन तक अध्यात्म मार्ग में पूरी तरह से अपने आप को अग्रेसर रखने की पूरी कोशिश की है, ऐसा जो व्यक्ति है पौर्व देहिकम, पिछले देह में उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किस कारण
सम कॉज, किसी एक कारण की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से वो उस मुकाम तक न पहुंच पाया, लेकिन उसने साधना मार्ग काफी दिन तक अपने जीवन में अपनाया था। बुद्धि संयोगम यानी ये जो ध्यान मार्ग है, ये जो समत्व का मार्ग है, उसमें उसकी बुद्धि काफी दिन तक स्थित थी, लेकिन किसी कारणवश वो विमुख हो गया। तो कहते हैं कि ये जो पूर्व देही के उसके संस्कार है, लभते च कुरुनंदन तत भूय संसिद्धौ यतते, वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए हुए साधना कर्म के प्रभाव से संसिद्धौ यतते, फिर से वो प्रयत्नवश यानी प्रयत्न करके उस मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए वो फिर से प्रयत्न शुरू कर देता है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिछले जन्म का जो इतना अच्छा संचित था, यानी उसको कह सकते हैं पॉजिटिव क्रेडेंशियल्स, यानी सकारात्मक किए हुए पुण्य कर्म, उसके प्रभाव से नेक्स्ट जन्म में उसको अपने आप से ही उस प्रभाव से, उन संस्कारों के प्रभाव से उसको फिर से इस मार्ग पे चलने के लिए, इस मार्ग पे प्रयत्न करने के लिए शक्ति मिलती है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक संस्कार का बहुत बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव हम सब पर होता है, और ये हम सबने याद रखना है कि संस्कारों का प्रभाव सिर्फ इस जन्म में नहीं तो अगले कई जन्मों तक चलता है। अभी मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस बताता हूं, आपने भी सुने होंगे। एक बार जब हम वेदांत शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे सांदीपनि साधनालय मुंबई में, जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो उस कोर्स के दौरान एक बालिका हमारे कोर्स के दौरान आई थी, उसके माता पिता उसको लेके आए थे, और फिर उन्होंने ऐसे बताया कि ये 5 साल की है, और लेकिन इसको रामचरितमानस के बहुत सारे दोहे और चौपाइयां कंठस्थ है। तो 5 साल की लड़की, आप सोच के देखो कि हम और आप 5 साल में रामचरितमानस क्या था ये भी शायद हमको पता नहीं था। आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, बट मैं अपना कह सकता हूं कि 5 साल का जब ये शरीर था तो इस शरीर को रामचरितमानस ऐसा कोई ग्रंथ भी होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो आप सोच सकते हैं कि वो 5 साल की लड़की और उसके जीवन में अपने यानी उसके पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से उसने कितने जल्दी वो चीजें फटाफट यानी बहुत जल्दी उसने वो ग्रहण कर ली। अभी ये एक हो गया। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, ये तो आंखों देखा हाल हमने आपको सुनाया शास्त्र का, यानी आदि शंकराचार्य जी भगवान जब वो 6 साल के थे तो उससे पहले ही उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। और देखिए 6 साल के उम्र में कोई लड़का पूरे के पूरे शास्त्र का अध्ययन करता है, ये भी एक गजब बात है। तो आप और हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि जो अपने पूर्व जन्मों को याद करके उनको इतना याद रहता है, ये हमने सुनी बात है गुरु परंपरा से,
कि एक व्यक्ति को इतना सब याद था कि वो कौन से घर में पहले था, कौन से सिटी में था, कौन कौन उसके जीवन में आए, उसके कितने लड़के थे और उसके पति का नाम क्या था, उसके बेटों का नाम क्या था। तो बोलिए ये कहां से हुआ? तो पूर्व जन्म के संस्कार का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये तो हमने देख रहे हैं सारी अच्छी बातें, अभी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे। तो देखिए, आप अगर बड़े बड़े जो अपाहिज लोगों के लिए घर होते हैं, यानी द हॉस्पिटल फॉर द चैलेंज्ड पीपल, ऐसे मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, ऐसे अगर आप हॉस्पिटल में जाकर देखो तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे छोटे, लेकिन वो फिजिकली मेंटली पूरी तरह से चैलेंज रहते हैं। बस उनकी सांस चल रही है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई लोग आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। तो देखिए, उस बच्चे ने अभी इस जन्म में तो कोई भी ऐसा खराब काम किया ही नहीं है, कोई भी अधर्म का काम किया ही नहीं है, फिर ये जो उनकी हालत हुई तो इसका एक और एक ही कारण हो सकता है कि ये भी उनके पिछले कर्मों का हिसाब का जो प्रभाव है वही अभी सामने आ रहा है। तो इस श्लोक से भगवान ने हम सबको ये क्लियर कर दिया कि अच्छे कर्मों का प्रभाव कभी भी, जो कहते हैं ना, क्षय नहीं होता है, यानी जो पूरी तरह से वो खराब यानी खत्म नहीं होता है, वो कभी बेकार नहीं जाता है। उसका प्रभाव अगर ये जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी उसका प्रभाव दिखता है। इसलिए सारे साधकों ने बिनधास्त होकर के अपने पूर्ण शक्ति से अपने साधना में जितना हो सके उतना दम लगाना है। अभी भगवान कहते हैं आगे का श्लोक 44, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। बहुत सुंदर बात कहे भगवान। ये जो व्यक्ति है कि ये जो योग भ्रष्ट हुआ है किसी कारण से, अवश्य अपि तेन पूर्वाभ्यासेन एव ही ह्रियते। देखिए, यहां भी भगवान ने बोला है कि अवश्य, अवश्य यानी जो जिसको कहते हैं कि जो चीज हमको करने जैसी नहीं लगती है पर कोई हमको पीछे से धक्का दे रहा है और हम वो चीज जाके कर रहे हैं, यानी हमारे वश में न होते हुए भी हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं, उसको बोलते हैं अवश्य। जैसे एक मैग्नेट है, लोह चुंबक, और दूसरे हैं लोह के फॉइल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े। अगर इन दोनों को पास में लाया गया तो ये छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं वो अपने आप ही इस मैग्नेट के तरफ खींचे जाते हैं। देखो, अपने आप ही, इसको बोलते अवश्य। इनको लगे या ना लगे पर ये खींचे जाने ही वाले हैं। वैसे ही यहां कहा है पूर्वाभ्यासेन अवश्य ह्रियते। उस तरह वो व्यक्ति, इसका मतलब जो योग भ्रष्ट है, जो अपने मार्ग में, साधना मार्ग में चलते चलते उस परम ध्येय को प्राप्त कर नहीं सका और उसके पहले उसका देह अंत हो गया, तो ऐसा व्यक्ति आगे जन्म लेकर के वो उस मार्ग पर अवश्य ही, यानी वो अपने आप से ही आकर्षित हो जाता है। योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते।
अब यहां दो चीजें बताई है। एक है योग, तो यहां योग का अर्थ ये हो सकता है या हम कर सकते हैं कि ये समत्व का योग जो है, ध्यान योग जो है, वो बात चल रही है। और ये जो जिज्ञासु की बात चल रही है, तो वो ज्ञान योग की बात चल रही है। तो दो चीजें उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्ञान योग को भी फॉलो करता है और अगर कोई समत्व ध्यान योग को भी फॉलो करता है, तो ये दोनों के दोनों भी ऐसे अपने पूर्व अभ्यास के प्रभाव के कारण इस मार्ग के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। और फिर प्रयत्न करने के बाद क्या होता है? शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म यानी ये वेद जो है, वेदों को यहां शब्द ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म जैसे कहते हैं ओंकार को, वैसे ही शब्द ब्रह्म यहां वेदों को कहा। तो बोले शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, यानी वेदों में सकाम कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, स्वर्ग आदि यानी अनेक लोक, स्वर्ग आदि लोक, तो ऐसे लोगों को यानी ऐसे स्वर्ग आदि लोगों को भी वो पार करके अपने परम ध्येय की प्राप्ति करता है। कौन? ये व्यक्ति जो पदभ्रष्ट हो गया था किसी कारण, पर उसके पीछे किए हुए साधना के तप से, वो पूर्व अभ्यास उसके साथ होने के कारण वो अगले जन्म में भी इस मार्ग पर आकर्षित हो जाता है और फिर वो शब्द ब्रह्म को भी पूरी तरह से पार करके अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक 45। प्रयत्नात् यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम, ततो याति परां गतिम। बहुत ही सुंदर बात भगवान हम सबको कह रहे हैं और ये वचन दे रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को परम गति मिलती है। हे अर्जुन, याद रखो। अभी कहते हैं तू प्रयत्नात्, तू प्रयत्नात् यानी जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ता है, यतमान योगी, यतमान यानी जिसका अभ्यास बहुत ही मजबूत है। कौन सा अभ्यास? ध्यान अभ्यास, समत्व का अभ्यास जिसका बहुत तगड़ा है, ऐसा योगी अनेक जन्म संसिद्ध, पीछे किए हुए अनेक जन्मों की साधना जब बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है, तब क्या होता है? संशुद्ध किल्बिषः, तब उसका अंतःकरण संपूर्णतः साफ हो जाता है, यानी पूरी तरह से वासना रहित हो जाता है। वहां वासना का क्षय हो जाता है संपूर्ण तरह। ततः ऐसा व्यक्ति तब पराम गतिम याति, फिर इस व्यक्ति को उस परमोच्च ध्येय की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आत्म संयोग हो जाता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं। अब देखो यहां एक बात भगवान ने स्पष्ट कर दी कि ये जो साधना है, कौन से? ध्यान मार्ग की, ज्ञान मार्ग की और उच्च ध्येय को प्राप्त करने की जो साधना है, ये कोई एक जन्म का हिसाब नहीं है। ये हम सबने पूरी तरह से और बहुत क्लियरली जानना जरूरी है। ये कोई एक जन्म का हिसाब बिल्कुल नहीं है।
जन्म जन्मांतर से जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे साधना करते चलता है तो उसके जो ये साधना के पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं और फिर एक दिन उसका मन यानी उसका चित्त अंतःकरण पूरी तरह से साफ हो जाता है। उदाहरण देना जैसे अगर एक कोई आईना हो और वो बहुत दिन से ऐसे ही कचरे में पड़ा था या पड़ा होगा और एक दिन आपको याद आया कि अरे इतना सुंदर आईना और इस कचरे में पड़ा है, तो आपने उसको निकाला और बड़ा सुंदर सा तो दिख ही रहा है ऊपर से, यानी उसकी जो बनावट है बड़ी अच्छी है। फिर आपने सोचा कि चलो उसको साफ करते हैं, तो आपने उसको साफ करना शुरू कर दिया। पहले से तो पानी से साफ किया, देखा कि पानी से साफ करने से 10% तो साफ हो गया। फिर किसी ने कहा कि देखो ये जो दाग है ना, ये तो एक फलाना फलाना केमिकल लाना पड़ेगा। फिर आपने वो बाजार में जाकर के केमिकल लाया और बोले अभी वो केमिकल में उस आईने को थोड़ी दिन तक रखो। फिर वो आईने को ऐसे बड़े एक क्या कह सकते थाली में उसको रखा और उसमें वो केमिकल रखा और कुछ दिन तक उसको उसमें डुबो के रखा। फिर उसको निकाला, फिर बहुत रगड़ा और जब रगड़ना पूरा हुआ तो फिर से पानी से उसको साफ किया और पानी के साफ करने के बाद उसको एक बहुत बढ़िया क्लीन कपड़े से साफ कर दिया। और जब वो साफ हुआ और उसके सामने खड़े हो गए तो ये जो देह है उसका प्रतिबिंब उस आईने में एब्सोल्यूट जैसा के वैसा नजर आ रहा है। ऐसे ही जब ये अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है जन्म जन्मांतर के साधना से, तब कहीं जाकर के उस आत्म तत्व का प्रकाश संपूर्ण अंतःकरण से प्रकाशित होता है और उसी को भगवत प्राप्ति, उसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। और भगवान यहाँ हम सबको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब अपने इस अंतःकरण को पूरी तरह से साफ कर देता है, अनेक जन्मों की साधना को आगे बढ़ाते 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 और दृढ़ गति से उसको करते करते गुरु के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से एक दिन उसका अंतःकरण वासना रहित हो जाता है, यानी सारे नकारात्मक भाव उसमें से पूरी तरह से साफ हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन अभी सुनो, आपको क्या बनना है? अर्जुन कहते, भगवान मैंने तो अभी आपको कहा था कि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुसु दुष्करम। भगवान को अर्जुन ने दो चार श्लोक पहले ही बोला है कि ये मेरा मन भगवान कैसे है। तो भगवान को अर्जुन ने कहा है श्लोक नंबर 34 में, वायोरिव सुदुष्करम। 3 चीजें भगवान को अर्जुन ने कही थी। भगवान चंचलम ही मन, मेरा मन अत्यंत चंचल है, लेकिन इसका मतलब एक जगह वो रुकता नहीं। प्रमाथी है, प्रमाथी यानी वो इतना बलवत्तर है, यानी इतना ज्यादा ताकत है उसमें कि वो इंद्रियों को साथ लेकर के कब भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे मन को
तस्य निग्रहम मन्ने, यानी उसको कंट्रोल करना आपको बताऊं कैसे है, वायोरिव सुदुष्करम, यानी हवा को कंट्रोल करना जितना कठिन होगा उतना कठिन मुझे ऐसा लगता है अर्जुन। इसलिए मैं अभी तुमको एक सलाह देता हूं। कौन सी सलाह भगवान? वर्स नंबर 46, तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान तुम योगी बन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम योगी बन जाओ। अर्जुन आंखें बड़ी बड़ी करके भगवान की तरफ देख रहा है। अभी मैंने अभी चंचल मेरा मन है आपको बताया और आप बोल रहे हो योगी बन जाओ, ये कैसे हो सकता है? तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूं क्या है। योगी तपस्वीभ्य अधिकः, योगी जो है जो तपस्या करता है उससे बड़ा कौन है? ज्ञानीभ्य, बोले शास्त्र ज्ञान जिसको मिलता है वो उससे ऊपर है। अपि अधिकः मतः, बोले उससे भी अधिक कौन है? बोले कर्मिभ्यश्च, सकाम कर्म करने वाले से भी ये योगी बढ़कर है। योगी अधिकः तस्मात् अर्जुन योगी भव, ये सारे तीनों भी एक तपस्वी करने वाला योगी यानी तपस्या करने वाला योगी, एक है जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाला योगी और एक है जो सकाम कर्म करने वाला योगी। ऐसा जो योगी है, ये तीनों भी योगियों से ये जो समत्व वाला योगी है ये सबसे बढ़कर है। ओहो, ये कैसे भैया? अर्जुन के मन में एकदम और प्रश्न आ गया कि तपस्या से भी बढ़कर योगी है, ज्ञान से भी बढ़कर योगी है और कर्म से भी बढ़कर योगी है। भगवान ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन ऐसे इसको समझो, देखो तपस्या करने वाला तपस्या किस चीज के कर रहा है ये पता नहीं चलता है। आपको मैं एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी से बताता हूं। एक बार ऐसे हुआ, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ये तपोवन जी महाराज के पास में ब्रह्म विद्या यानी शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय 1949 50s के दौरान जब वो तपोवन जी महाराज के पास शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, तो आप सोचिए कि विंटर के समय उस उत्तरकाशी प्रदेश में कितनी ठंड होगी। और ऐसे बोले तो बहुत कड़ी ठंडी में 4 बजे उठ करके गंगा जी में स्नान करना, ओहो, ये तो ख्याल से भी कैसे होता है, शरीर कांपने लगता है। ऐसे तब वो करते थे। एक दिन उनको ऐसे लगा इनफ इज इनफ, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। बोले तो क्या? बोले ये ठंडे पानी से 4 बजे नहाना और ये कड़कड़ 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 पूरे शरीर मेरा वो क्या होता है, कांपने लगता है। तो बोले ये मुझसे अभी शायद नहीं हो सकता है, मैं बस अभी गुरु को जाके बताता हूँ। उन्होंने तपोवन जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा कि देखो कि अभी शायद मैं इस तपस्या के लिए बना नहीं हूँ। तो तपोवन जी महाराज मुस्कुराए, बोले चिन्मय क्या हुआ बताओ? बोले महाराज देखो, मैं जब नहाने जाता हूँ, गंगा जी में स्नान करने जाता हूँ, तब वहाँ एक यंग व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होकर गंगा जी के ठंडे पानी में
गायत्री का बड़े जोर से जप करता है और 15-20 मिनट आधा घंटा तक वो रहता है। मेरे से तो ऐसा तप होता नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस तपस्या मार्ग के लिए बना नहीं हूं। तो तपोवन जी महाराज ने बताया कि चिन्मय एक काम करो, वो जब बाहर निकले ना व्यक्ति तो उसको प्रणाम करो पहले और बोलना महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपकी जो इतनी कठोर तपस्या चल रही है इसके पीछे का राज क्या है। बोले फिर आप मुझे आके मिलना। दूसरे दिन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी गए, जैसे तपोवन जी महाराज ने बताया था वैसे किया। तो वो व्यक्ति जब बाहर आए तो प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनको पूछा कि देखो ऐसे ऐसे बात है, आप ये इतना घोर तप क्यों कर रहे हो, अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे भी तपस्या में बल आ जाएगा। बोले देखो अगर आप किसी को न बताएं तो मैं आपको बता सकता हूं। बोले बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो वो अगला गांव जो है यहां से दूर 30 किलोमीटर पर, उस गांव में एक सुंदर लड़की रहती है और उसके साथ हमारे प्रेम संबंध है, लेकिन वो लड़की के पिताजी कहते हैं कि जब तक मैं गांव का मुखिया ना बन जाऊं तब तक तब तक वो अपनी लड़की की शादी मुझसे नहीं कराएगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान मुझे मुखिया बना दो, और इसलिए मैं ये तप कर रहा हूं। तो तब स्वामी चिन्मयानंद जी को ये ध्यान में आ गया और स्वामी तपोवन जी ने उनको ये ध्यान दिलाया कि देखो चिन्मय, तुम्हारे तपस्या का फल तुम ये नहीं चाहते हो, इसलिए उस चीज में यानी उस व्यक्ति का तप देख करके तुम अपने आप को इंफीरियर मत समझो। हम सबको ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में हमने किसी भी बात से अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना है। इंफीरियर यानी अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को क्या समझना, कमी का भंडार समझ लेना। ऐसा करना कोई अच्छी बात है नहीं। तब उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया कि ये तपस्या व्यक्ति ने जो कर रहा है किसी चीज को मांगने के लिए है, ये तो सिर्फ मटेरियल गेन के लिए है, लेकिन हमारे जीवन में तो हमको भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए कैसे होना चाहिए, समत्व पर ध्यान देना चाहिए, न कि ठंडे पानी से नहा रहे हो कि गर्म पानी से नहा रहे हो। ध्यान में आ गया जी? हाँ जी। तो ऐसे तपस्वी से जो ये सकाम तप करते रहते हैं, इससे भी अधिक वो योगी समत्व का योगी है। ज्ञानी से भी बढ़कर वो योगी है। कौन सा ज्ञान? परोक्ष ज्ञान। देखिए बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियंस रहते हैं, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड द डीन ऑफ द फिलॉसफी डिपार्टमेंट, बड़े ही वो एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो गुण चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो नहीं रहते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं जिनके पास सिर्फ परोक्ष ज्ञान है और जो अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे अपरोक्ष ज्ञान को न पाकर या ऐसे अपरोक्ष ज्ञान से जो विमुख है, यानी जो परोक्ष ज्ञान को ही बड़ा समझते हैं, ऐसे लोगों से वो योगी बढ़ा है। और फिर कहते हैं कर्मिभ्यश्च अधिकः, यानी जो ये सकाम कर्म करते रहते हैं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे इस लोक की प्राप्ति हो, मुझे उस लोक की प्राप्ति हो, बोले इससे भी वो योगी बड़ा है। तो हे अर्जुन, तुमको ये समत्व में स्थापित होना है, यही सबसे बड़ा योग है। भगवान, क्या कोई आप एक टिप दे सकते कि किस जोर पर, किस बलबूते पर, किस सपोर्ट से मैं वहां तक पहुंचूं? अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं
और तुम्हारे सारे शंका का मैं पूरी तरह से उत्तर देता हूं और उस शंका को दूर करता हूं। चलो इस शंका को भी दूर कर देते हैं। आखिरी का श्लोक है 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। भगवान यहां बहुत सुंदर और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वेशाम योगी नाम, संपूर्ण योगियों में, अपि यह, जो भी, श्रद्धावान, जो श्रद्धा युक्त हो करके समत्व योग के पास जाने की पूर्ण तैयारी करता है, मद्गतेन अंतरात्मना, मुझसे पूरी तरह से संयोग पा करके, किस बलबूते पर? इस श्रद्धा के बलबूते पर। माम भजते, वो कंटिन्यूअस यानी सतत मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही भजन करता है, मेरी ही सेवा करता है। समे युक्ततमः मतः, ऐसा जो योगी है वो सर्वोत्तम है, ऐसा मेरा मत है। यानी उस सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान ने यहां एक बहुत सुंदर ऐसा उपाय बताया है, और वो है श्रद्धा युक्त होना जरूरी है। चौथे अध्याय में भगवान ने हम सबको बताया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्पर संयतेन्द्रियः। तो भगवान कहते हैं किसको ज्ञान मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। बोलते धीरे धीरे जिसकी श्रद्धा दृढ़ होते जाती है, दृढ़ होते जाती है, तो श्रद्धा की जो पराकाष्ठा है वो है निष्ठा। निष्ठा यानी जिसका मन अभी किसी भी परिस्थिति की वजह से या किसी भी बाह्य प्रसंग से कभी भी वो विचलित हो ही नहीं सकता है, ऐसा दृढ़ जिसने मन को अपनी श्रद्धा निष्ठा से बना लिया है, ऐसा व्यक्ति जब मन में भगवान को भजता है। देखो यह भगवान ने भक्ति का स्रोत शुरू कर दिया कि सिर्फ अगर किसी के पास सूखा सूखा ज्ञान है पर भगवान के साथ प्रेम नहीं है, तो वो सूखा सूखा ज्ञान उस परमोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है। और इसके लिए मन में प्रेम की धारा उत्पन्न होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ऐसे यहां भगवान ने संगम कर दिया। किस चीज का? ज्ञान होना जरूरी है, ध्यान होना जरूरी है, और उसके साथ प्रेम होना भी जरूरी है। और ऐसे श्रद्धा के साथ जब प्रेम का संपूर्ण आविर्भाव जिस मन में हो जाता है, भगवान कहते हैं वो मेरे मत में सबसे बड़ा योगी है। उसने उस चीज को पा लिया जिसको परमोच्च ध्येय कह सकते हैं इस मानव जन्म का। तो धीरे धीरे चल करके भगवान ने
इस आत्म संयम योग में बहुत बड़े बड़े ऐसे सारे सीक्रेट्स खोल दिए हैं हम सब के लिए कि कैसे इस ध्यान योग के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़कर उस परमोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब मिलकर भगवान के श्री चरणों में विनती करते हैं कि भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। वैसे ही हम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के श्री चरणों में विनती करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ताकि भगवत गीता के अध्ययन से, श्रद्धा के शक्ति से, ज्ञान और भक्ति के संयोग से हम भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सके। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सब लोग मिलकर थोड़ी देर तक ध्यान करेंगे। आप जहां भी हो, एक अच्छे और स्थिर आसन को बना लो। अपने पीठ को स्ट्रेट रखो, अपने गर्दन को भी स्ट्रेट रखो। धीरे से आंखों को बंद करके चेहरे पर प्रसन्न भाव रहने दो। मन को भगवान ने दिए हुए निर्देश की तरफ हम सब लोग एक केंद्रित होकर के उस पर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने आज कहा कि पूर्व अभ्यास का महत्व अनन्य ऐसा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और ये जो भगवत प्राप्ति है, ये जो उच्च परमात्म ध्येय की प्राप्ति है, ये कोई एक जन्म का हिसाब नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा, अनंत जन्म जब कोई व्यक्ति इस साधन मार्ग पर चलते चलते अपने आप को समर्पित भावना रख करके आगे बढ़ता है, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और उसके भक्तिपूर्ण मन से जब वो उस परमोच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो भगवान कहते हैं उसे जरूर उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी जिसमें संपूर्ण श्रद्धा है, भगवत चरणों के लिए निष्ठा है, जो प्रेम से भगवत भजन गाता है, नामस्मरण करता है, भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान युक्त, भक्ति युक्त, समत्व युक्त जो योगी है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है।
शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाकर भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करते हैं, जिन्होंने हमें ये सुंदर ज्ञान और समय दिया है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं सभी के वेलबीइंग की। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर अच्छे से रगड़ करके जब वो गर्म एहसास हो जाए तो दोनों आंखों पर उनको रख के धीरे से थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। फिर वापस नमस्कार पोजीशन में आकर के ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।